ठीक पढ़ रहे हो आप लोग थंबनेल पर। वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में और बांग्लादेश की एक शिप को लग चुका है एक मिसाइल। यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट है। यूक्रेन और रशिया की वॉर में क्या हुआ कि रशियन नेवी जब अग्रेसिवली अटैक कर रही थी यूक्रेन को, तो एक मिसाइल गलती से हिट कर गया एक बांग्लादेश की कार्गो को और एटलीस्ट एक बांग्लादेश के नागरिक की यहाँ पर मौत कंफर्म हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर इंजर भी हुए हैं और इंटरनेशनल मीडिया में आज के समय इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल है, बांग्लादेश कार्गो शिप हिट इन यूक्रेन, क्रू मेंबर किल्ड। और बांग्लादेश के सोशल मीडिया में आप अगर देखो तो ये फोटो आज के समय काफी वायरल हो रही है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि मोहम्मद रहमान ये वो यहाँ पर क्रू मेंबर है जिसकी मौत हो गई है इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में। और जब ये मिसाइल बांग्लादेश की शिप को हिट कर रहा था तब एक यूक्रेनियन नागरिक ने इसकी वीडियो फुटेज भी रिकॉर्ड कर ली। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है बांग्लादेश की कार्गो शिप। पीछे यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये यूक्रेन का एक बंदरगाह है। ये शिप मूव नहीं कर रही थी, एक जगह एंकर थी, फिर मिसाइल आया एंड यू कैन सी इस तरीके से अटर डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर बांग्लादेश की शिप यहाँ पर इस रीजन में कर भी क्या रही थी। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड तो होता ही है, इट इज वेरी नॉर्मल। और ये शिप एक्चुअली इस बंदरगाह में आई थी, पोर्ट ऑफ ओलिविया में आई थी इस वॉर से पहले। और तब से लेकर अब तक ना सिर्फ बांग्लादेश की ये शिप, कई कार्गो शिप है आज के समय, चाहे जर्मनी की हो, फ्रांस की हो, वेरियस कंट्रीज की हो, ये आज के समय इस रीजन में फंस चुकी है। रीजन मैं भी आपको बताऊंगा, मगर पहले यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि ये मिसाइल हिट किया क्यों है रशिया इस पर्टिकुलर एरिया में। यहां पर आप देख पाओगे ये यूक्रेन है, ये जो पिंक एरिया है ये बेसिकली रशिया की इन्वेजन है। इतना एरिया रशिया की आर्मी कब्जा चुकी है। तो अब क्या है कि रशिया इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, इनकी नेवी काफ़ी एक्टिव हो जाएगी क्योंकि अब रशिया एक बहुत ही बड़ा असॉल्ट करेगा ओडेसा पर। ओडेसा में आपको ये बता दूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है यूक्रेन का, एक कोस्टल शहर है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और रशिया बेसिकली ये चाहता है कि ओडेसा से होते हुए ये लोग सीधा यूक्रेन का जो मिडिल पार्ट है यहां तक पहुंच जाएं, क्योंकि एक बार ओडेसा को इन्होंने यहां पर कब्जा लिया उसके बाद आगे कोई भी बड़ा शहर नहीं है जो रशियन आर्मी को रोक पाएगा। और इस बात को यूएस ने भी कंफर्म कर दिया है कि रशियन वॉरशिप्स आज के समय क्राइमिया से बढ़ रही है यूक्रेन के ओडेसा की तरफ। और जो यूक्रेन के लोग हैं ये भी तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने अब क्या कर दिया है कि जिस बीच पर रशियन सोल्जर्स लैंड करेंगे, क्योंकि पूरा बीच वाला एरिया यहाँ पे इन्होंने लैंडमाइन बिछा दी है पूरे बीच में। तो रशियन सोल्जर्स कैसे आगे बढ़ेंगे देखना होगा, एक अपने आप में चुनौती होगी। हो सकता है कि रशिया के भी कई सोल्जर्स ओडिशा में मारे जाएं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे रिसेंटली ये वीडियो भी रिलीज हुई है, यहाँ पर एक आदमी ओडिशा में खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहा है कि किस तरीके से रशियन शिप्स ने कंप्लीटली घेर लिया है इस एरिया को। तो रशिया बीच बीच में क्या करता है कि मिसाइल लॉन्च करता रहता है। एक मिसाइल यहाँ पर गलती से बांग्लादेश की शिप को लग गया और इस शिप का नाम था बांग्लार समृद्धि। अब यहाँ पे आप अगर पूछेंगे मगर ये कैसे हो सकता है, एक मिसाइल जो कहीं पर आपने पॉइंट करके उसको लॉन्च किया है वो दूर कहीं कार्गो शिप को हिट कैसे करेगा। देखिए ये काफ़ी बार होता है। मिसाइल याद रखिएगा फुल प्रूफ नहीं होते, 100% एक्यूरेसी के साथ मिसाइल फायर नहीं होते। हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है कि आप मिसफायर कर जाएं। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो इतने इंसिडेंट्स हुए हैं मगर किसी की मौत नहीं हुई थी। फॉर एग्जांपल पिछले हफ्ते न्यूज आई थी कि एक जापान की भी शिप है नमूरा क्वीन के नाम से, ये भी यूक्रेन के बंदरगाह पे अटकी हुई है। बहुत ही लंबे समय से ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। रशिया का एक मिसाइल आया और उसने नमूरा क्वीन को हिट कर दिया। थैंकफुली किसी की मौत नहीं हुई मगर एक फिलीपींस का यहाँ पर क्रू वर्कर था, उसको कुछ चोटें आई। फिर एक और अटैक हुआ मोल्डोवा की शिप पर। इस शिप का नाम है मिलेनियल स्पिरिट और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसकी वीडियो फुटेज भी रिलीज हुई थी। फिर उसके बाद आप अगर देखो लेटेस्ट एक अटैक हुआ है टर्किश ओन्ड कैरियर यासा जुपिटर पे। मिसाइल इस शिप को भी लगा मगर थैंकफुली कोई यहाँ पर कैजुअलिटीज नहीं आई। बांग्लादेश यहाँ पर पहला कंट्री है जिसकी कार्गो शिप पर सीधा ऊपर से डायरेक्ट अटैक हुआ है एक मिसाइल का और एक क्रू मेंबर भी यहाँ पर मारा गया। अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर ये सारी जो कार्गो शिप्स हैं ये क्यों फंसी हुई है यूक्रेन में, इशू क्या है। इशू यहाँ पर यह है कि एक बंदरगाह से जब आपको निकलना होता है तो आपको कुछ पेपर वर्क चाहिए होते हैं, कुछ परमिशन चाहिए होती है। मगर सिंस आज के समय यूक्रेन कंप्लीट केओस में है, यहाँ पे जो बंदरगाह पे लोग काम कर रहे थे वही काफी हद तक भाग चुके हैं। तो जो यहाँ पर कार्गो शिप्स हैं इनके पास कोई पेपर वर्क है नहीं। आगे जाकर जब ये बाकी देशों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे दिखाना होता है पेपर वर्क। एक आपको दिखाना होता है कि ये मेरा रूट था, ये कंप्लीट करके आ रहा हूँ। तो सिंस इनका पेपर वर्क अटका हुआ है काफी जगह, उसके अलावा एक इशू ये भी है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये बहुत ज़्यादा उठ चुके हैं इस रीजन में। और जो ये कार्गो शिप की ओनर कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर कह रही है कि इस रीजन में मूवमेंट मत करना, हिलना मत। हिलोगे तो एक बार को मिसाइल से हिट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
इन सब फैक्टर्स की वजह से ये कार्गो शिप्स अपनी जगह पे फंसी हुई हैं और कई जो यहाँ पर सेलर्स हैं इन्होंने वीडियो मैसेज भेजे हैं जहाँ पे कहा है कि हमारे पास खाने को बहुत ज़्यादा कम है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है यहाँ पर, प्लीज़ हमको यहाँ से इवैक्यूएट करवाइए। तो अभी तो देखिए बांग्लादेश का इंसिडेंट आया है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर और भी कार्गो शिप्स हिट हो मिसाइल से, क्योंकि वॉर बढ़ने ही वाली है। अब मैं देख रहा था ऑनलाइन यूक्रेन के कुछ नागरिक बांग्लादेश को मॉक कर रहे थे कि देखो तुमने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में वोटिंग नहीं करी थी रशिया के अगेंस्ट। अब देखिए बात तो ठीक है कि टोटल आप अगर देखें तो 35 कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पर रशिया के ना अगेंस्ट वोट किया है ना रशिया के पक्ष में वोट किया है। रिसेंटली जब यूएन की जनरल असेंबली में 193 कंट्रीज ने वोटिंग करी थी। टोटल आप अगर देखो तो 35 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इन सब देशों ने एब्सटेन कर दिया था, जिसमें आप देखेंगे बांग्लादेश भी शामिल था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सब ने यहाँ पर कर दिया था एब्सटेन। और बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो इनके पास ये सब करने का रीज़न भी है, इनके रशिया के साथ हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। आप अगर देखो मॉडर्न डे बांग्लादेश बना ही ना होता अगर यूएसएसआर की इसको हेल्प ना मिलती। उसके अलावा रिसेंट टाइम्स में आप अगर देखो तो बांग्लादेश ने डील भी करी है रशिया के साथ, जिसके अंडर ये लोग मिग 29 परचेज करेंगे। फिर आप अगर देखो एनर्जी सेक्टर में तो वहां पर बांग्लादेश और रशिया कोऑपरेशन कर रहे हैं। इंडिया और रशिया मिलकर बांग्लादेश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बिल्ड कर रहे हैं आज के समय, जो होगा बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस वजह से बांग्लादेश ने यूएन में अब्सटेन किया है और मोस्ट प्रॉब्ली अभी भी बांग्लादेश बहुत ज़्यादा निंदा नहीं करने वाला रशिया की। ये लोग मोस्ट प्रॉब्ली यही कहेंगे कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, वी आर सॉरी कि ये हुआ है, और मोस्ट प्रॉब्ली रशिया की सरकार बांग्लादेश को कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड कर देगी इस अटैक की वजह से। तो देखिए ये है रियल फेस ऑफ वॉर, और अभी तो जैसे जैसे ये वॉर फैलेगी ऐसे बहुत से सैड इंसिडेंट सामने आएंगे। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंडिया और रशिया आज के समय एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड कर रहे हैं बांग्लादेश में। आपको यहाँ पर बताना है कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम क्या है। ऑप्शन ए है बांग्ला न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑप्शन बी है रशिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप न्यूक्लियर प्लांट, ऑप्शन सी है रोहपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, या ऑप्शन डी ढाका न्यूक्लियर पावर प्लांट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली चाहते हो कि यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बो कोर्स, जिसमें आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर मान लो आप अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आराम से 2024-25 के आसपास एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो जो 24 या फिर 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज God bless you all.